हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल वीएस डिज़ाइनर। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो हमारा है टेक्सचर। मीन्स इस सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। कुछ चीज़ें इसमें पहले से ही बने होते हैं, कुछ प्रिंट, कुछ टेक्सचर जो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या क्या चीज़ें हमें पहले से मिलते हैं वो आज हम जानेंगे। और अगर आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिटेल में जानना है कि कितने टाइप के टेक्सचर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पहले से एडवांटेज में मिला हुआ है, तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल मैं एक टेक्सचर पे काम करूँगी। और यहाँ पे पहले से मैंने एक मॉडल ले लिया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप मॉडल खुद से बना सकते हो, और अगर आपको ड्रेस पे फोकस करना हो तो आप पहले से कोई मॉडल ले सकते हो और उस पर ड्रेस ड्रैप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ड्रेस ड्रैप करेंगे। और अगर कहीं पे भी आपको कर्व शेप या फिर कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो आप लास्ट में उसको सही कर सकते हो। ये भी एडवांटेज है सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए। ये हम बॉडी शेप के अकॉर्डिंग एक मिडी तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मिडी है, प्लेन मिडी। और जो भी कहीं कहीं यहाँ पे कर्व शेप में दिक्कत है वो हम लास्ट में इसको सही कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे बैकग्राउंड को, और ये हमारा ड्रेस रेडी है। मेन जो हमारा पर्पस है केवल टेक्सचर को दिखाना, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसको, माइनर जो दिक्कतें हैं चीज़ें हैं उसको हम लास्ट में सही कर लेंगे। कहीं कहीं देखिए ऊपर शेप में गड़बड़ हुई है, यहाँ पे हुई है, तो वन बाय वन करके हम इसको सही करेंगे। और सॉफ्टवेयर में काम करने से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर आपको कहीं से कोई प्रिंट अच्छी लगी हो या फिर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर एक प्रिंट बना के उसके बाद ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हो। ये हमें प्रॉफिट होता है। अब हम यहाँ से टेक्सचर लेंगे। बहुत सारी, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नेचर में नेचर की कलर स्पॉट, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी फैब्रिक पे अप्लाई करना चाहते हो, ऐसे फैब्रिक आपको प्रिंट यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। हम ये नॉर्मल सा प्रिंट लेते हैं, इस पे हम काम करेंगे। अभी भी हमारा बॉडी शेप जो है पूरा वो सही नहीं हुआ है यहाँ पे। कोई नहीं, हम उसको लास्ट में, आप फाइनल लुक देखना। वो लास्ट में अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करना। इसमें बहुत सारे प्रिंट है, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते कितने प्रिंट है, बहुत सारे हैं। मीन्स हर टाइप के प्रिंट है। आपको एनिमल प्रिंट मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ में 10 प्रिंट, 5 प्रिंट ऐसे आपको मिलेगी। बाकी अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप अलग से प्रिंट बना सकते हो आपका, और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ड्रेस पे। और इसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर आप एक बार प्रिंट बना लियो तो आप कई सारे ड्रेस में उसको अप्लाई कर सकते हो। बार बार आपको वो प्रिंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो टेक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम ब्लैक कलर लेंगे शेडिंग के लिए। ये देखिए, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं ऐसे कर्व शेप लेके यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करके सारी चीज़ें शेडिंग का अप्लाई करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप वन बाय वन करके ब्लर कर सकते हो, और अगर ज़्यादा कर्व नहीं है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो आप ऑल सेलेक्ट करके सारे लाइनें एक बार में ब्लर कर सकते हो। और आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपका ब्लर कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो लुक आ रहा है परफेक्ट या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम करोगे तो। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें, सिंपल सिंपल ड्रेस बना रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, कैसे ली गई हैं। वरना अगर हम नॉर्मल किसी लहंगे पर वर्क करेंगे तो वो बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बहुत सिंपल सा ड्रेस बना रही हूँ, और ऐसे ही नई नई चीज़ें लाती रहूँगी। बाकी जो आपको कोई भी ऐसा ड्रेस चाहिए होगा, लहंगे का चाहिए होगा, तो आप बता सकते हो, हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। ये वन बाय वन करके जहाँ पे आपको कर्व शेप जो भी आपको देना है, शेड आप दे सकते हो। जैसे हम हैंड स्केच में पेंसिल ब्लैक कलर का, उसके डार्क शेड, लाइट शेड यूज़ करते हैं, उसमें हम देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है केवल ब्लैक कलर ही यूज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाइट सरफेस है और कलरफुल प्रिंट है, तो ज़्यादातर कलर उसमें हाईलाइट नहीं होगा। क्या आपने मेरा जो मैंने पहले से वीडियो डाला है वो आपने देखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
हमें ये सारे शेड इसलिए देने होते हैं क्योंकि अभी तक देखिए मैंने जो डायरेक्ट टेक्सचर अप्लाई किया था वो एक नॉर्मल सा पेंट लग रहा था कि किसी चीज़ को मैंने पेस्ट कर दिया उस पर या फिर मैंने पेंट कर दिया। बट वो नहीं चाहिए, हमें फैब्रिक, हमें ड्रेस को दिखाना है, एक फैब्रिक को दिखाना है कि वो फैब्रिक कैसे, अगर हम किसी हैंकी को भी कहीं से गिराते हैं तो वो अलग अलग शेप, अलग अलग उसका टेक्स्ट, वो लुक उसका क्रिएट होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी होती है कि कपड़े की फोल्डिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। आप लोग जो भी बनाना चाहते हो या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो वो हम ज़रूर लेके आएंगे वीडियो। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी हम करेंगे। आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा मेरा पोर्टफोलियो का, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, पोर्टफोलियो कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें उसको इसमें ज़रूरत होती है। क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना ही केवल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसमें अगर हम परफेक्टली नहीं बनाएंगे तो वो कोई भी, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आ जाओ तो वो ज़रूरी नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने रहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसलिए पोर्टफोलियो में आप कुछ भी पिक्चर, कुछ भी अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लगा सकते हो तो वो चीज़ें आपकी वैल्यू नहीं रहती उस चीज़ों की। तो इसलिए मैंने 1 बाय 1 करके सारे स्टेप क्लियर किए हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी इसमें जो डिजिटल इलस्ट्रेशन है ये मैंने बहुत ही सिंपल वे से स्टार्ट किया है आप लोगों को बनाना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, डायरेक्ट मुझसे पूछते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं पूछते हैं, ना ही डायरेक्ट कमेंट करते हैं, वो पर्सनली पूछते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं और क्या मतलब इसका इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग यूट्यूब पे ही कमेंट करो ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया मिले कि कुछ चीज़ों का आंसर यहाँ पे मैं दूँ तो दूसरे लोग भी यहाँ पे पढ़ सकें। ये मैंने सारे जो लाइंस हैं ये मैंने बना दिया है। थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे, साइज़ बहुत ही छोटा था क्योंकि मॉडल हमारी छोटी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बड़ा कर लेंगे। फिर 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके हम दूसरे पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट को सेलेक्ट करना सबको आता है, क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा राइट बटन। बट अगर हमें सारे चीज़ें 1 बाय 1 करके करने हैं तो आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। ओह सॉरी, ये ऊपर नीचे क्यों भाग रहे हो भाई। फिर हम करेंगे ब्लर ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हम प्रीव्यू पे पहले ही सेलेक्ट किए हैं और ये देखेंगे कितना डार्क लाइट हो रहा है। ओके ओके ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये फ़ोन से वीडियो बनाने में थोड़ी सी क्लियरिटी में दिक्कत हो रही है, बट इट्स ओके। लास्ट जो मैं फाइनल अपना पिक्चर अपलोड करूँगी उसमें आप देख सकते हो कि रियल में ये शेड कैसे आए हैं। बाकी अभी हमें इस पे बहुत काम करने हैं। अभी इसका शेप सही नहीं है, बॉडी शेप, उसको हमें परफेक्ट करना है। अगर आपको कहीं पे और बढ़ाना हो ये शेड तो आप बढ़ा सकते हो। ये देखो यहाँ पे अगर सही नहीं लगा तो आप वापस भी कर सकते हो। ये चीज़ें एडवांटेज होती हैं, आप करके चेक करके आप हटा सकते हो उसे, पर हैंड स्केच में ये नहीं कर सकते। ये हम चेक कर रहे हैं कैसा लग रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा ये मुझे लग रहा है यहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमने इसे हटा दिया। अब इसको कुछ ये डार्क है, इसको हम पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करके हम ब्लर करेंगे हल्का सा। प्रीव्यू ऑन, ओके लाइट शेड हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमें कपड़े की फोल्डिंग शैडो दिखाने होते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलर लेके, क्योंकि इसमें कई सारे कलर हैं तो आप कई सारे कलर लेके आप उसका शेड दिखा सकते हो। और नहीं भी करना तो भी ऐसे सिंपल में भी ये शेड पता चल रहा है। ओके ये रहा हमारा फाइनल लुक। ये नॉर्मल मैंने इसको शेडिंग के पे नहीं काम किया है, इसको मैंने आपको टेक्सचर दिखाने के लिए काम किया है कि कितने टाइप के टेक्सचर होते हैं, हमें मिल जाते हैं नॉर्मली बिना किसी मेहनत के।
मीन्स अगर आप नॉर्मल कोई टेक्सचर यूज़ करना चाहते हो, अगर चेक आप यूज़ करना चाहते हो, लाइनिंग यूज़ करना चाहते हो, एसिमेट्रिक का कोई लाइन यूज़ करना चाहते हो, तो नॉर्मल आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ। फटाक से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।